हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लाइफ ऑफ ए बैंक क्लर्क। ए बैंक क्लर्क की लाइफ होती कैसी है, कितने घंटे बैंक क्लर्क काम करता है, बैंक में क्या काम करना होता है, कहाँ पे पोस्टिंग होगी, कितनी सैलरी मिलेगी, क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं एक बैंक क्लर्क को, और बैंक क्लर्क की जॉब में क्या अच्छाइयाँ हैं और क्या क्या बुराइयाँ हैं, इस वीडियो में हम देखेंगे। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आपको पार्ट टाइम अर्निंग, फुल टाइम अर्निंग या बिजनेस आइडिया से रिलेटेड वीडियोस देखना है तो आप मेरा एक नया चैनल है उसे सब्सक्राइब कर सकते हो। रूरल टॉक्स एक मैंने नया चैनल बनाया हुआ है। अगर आपको सिर्फ पार्ट टाइम, फुल टाइम या बिजनेस आइडिया से रिलेटेड वीडियोस देखना है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इसमें आपको नए नए वीडियोस देखने को मिलेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे वर्किंग डेज एंड टाइमिंग के बारे में। एक बैंक क्लर्क कितने घंटे पर डे काम करता है, कितने दिन वीक में काम करना होता है एक बैंक क्लर्क को, इसके बारे में पहले बात करेंगे। तो दोस्तों, फिक्स वर्किंग आवर्स होती है बैंक क्लर्क की। सुबह 9:30 बजे यानी कि 9:45 टू 4:45 यानी कि 10 बजे से लेकर 5 बजे की जॉब होती है एक बैंक क्लर्क की, और हर संडे हॉलीडे मिलती है। सेकेंड और फोर्थ सैटरडे भी हॉलीडे मिलती है। इसके अलावा बहुत सारे छुट्टियां भी मिलती हैं एक बैंक क्लर्क को। 12 कैजुअल लीव्स, 15 सिक लीव्स और 30 प्रिविलेज लीव्स भी मिल जाती हैं एक बैंक क्लर्क को। दोस्तों, इसके अलावा जो भी गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस करती है हॉलीडेज, वो भी आप एंजॉय करते हैं। ये रही एक बैंक क्लर्क की टाइमिंग। पोस्टिंग की बात करें तो बैंक क्लर्क की पोस्टिंग होम स्टेट में ही होती है। जो स्टेट आप सेलेक्ट करते हैं वहां पर एक बैंक क्लर्क की पोस्टिंग होती है। और अब हम बात करेंगे काम के बारे में, ड्यूटी के बारे में। सुबह 10 बजे से लेकर 5 बजे के बीच एक बैंक क्लर्क काम करता क्या है। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, कोई भी बैंक हो, कोई भी बंदा पैसा डिपॉजिट करने के लिए आता है तो एक बैंक क्लर्क एक्सेप्ट करता है उस पेमेंट को। अगर कोई भी बंदा पैसा निकालने के लिए आता है तो उसको विड्रा करके देना एक बैंक क्लर्क का काम होता है। और जो बंदा पैसा डिपॉजिट करने के लिए आता है उसको कैश रिसिप्ट देना, इशू करना डीडी। इसके अलावा जो लोग भी चेक्स लेकर के आते हैं पैसा निकालने के लिए या पैसा डिपॉजिट करने के लिए, उसको वेरीफाई करना। जितने लोगों को भी अपनी बैंक पासबुक अपडेट करवानी हो उनको अपडेट करवा के देना। इसके अलावा जो मेन रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक बैंक क्लर्क की, वो है होल्ड करना, यानी कि कैश को, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को और इंपॉर्टेंट कीज़ को, जो बैंक के केस होते हैं उसको भी होल्ड करना। ये एक मेन रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है बैंक क्लर्क की। सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक एक क्लर्क काम करता है तो उसको कितनी पगार मिलती है, कितनी सैलरी मिलती है। तो दोस्तों, बेसिक पे मिलता है 13,075 रुपीज़। इसमें 2 एडवांस इंक्रीमेंट्स जुड़े हुए हैं 655 रुपीज़ के। और इसके अलावा इसमें आपको अलावेंसेस मिलते हैं, जैसे डियरनेस अलावेंस हो गया, स्पेशल अलावेंस, ट्रैवल अलावेंस, हाउस रेंट अलावेंस 10%, 9% और 7.5%। सैलरी के अलावा आपको मिलते हैं ढेर सारे बेनिफिट्स। पेट्रोल मिलता है 20 लीटर आपको हर महीना, न्यूज़पेपर अलावेंस मिलता है, मेडिकल फैसिलिटीज़, लीव फेयर कंसेशन। एक बैंक क्लर्क की सैलरी अगर हम देखें तो ग्रॉस सैलरी होती है 23,000 रुपीज़ टू 25,000 रुपीज़ पर मंथ। ये सैलरी डिपेंड करती है, जब आप एक क्लर्क का काम करते हैं तो तब आपको डीए कितना मिलता है, ट्रैवल अलाउंस कितना मिलेगा, कहाँ पे आपकी पोस्टिंग हुई है, कितना आपको एचआरए मिलता है, ये सब कुछ डिपेंड करता है आपकी सैलरी पर। दोस्तों, अगर आप अपनी सैलरी बढ़ाना भी चाहते हैं तो अगर आप JAIIB और CAIIB एग्ज़ाम भी देते हैं तो आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट्स भी होते हैं। अब हम बात करेंगे एडवांटेजेस के बारे में। एक बैंक क्लर्क बनने के बाद आपको क्या क्या फ़ायदे होते हैं इस जॉब में। तो दोस्तों, सबसे पहला जो एडवांटेज है इस जॉब में वो ये है कि आपको होम स्टेट पोस्टिंग मिलती है। अगर आप चाहो तो होम स्टेट पोस्टिंग ले सकते हो, या आप चाहो तो किसी और स्टेट में भी जा करके काम कर सकते हो। दूसरा जो फ़ायदा है इस काम में वो ये है कि फ़िक्स वर्किंग आवर्स है। जितने भी बैंक में ऑफिसर्स होते हैं, मैनेजर होता है, उनकी जो टाइमिंग होती है वो अलग होती है, काफ़ी ज़्यादा होती है। 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे तक भी एक बैंक PO काम करता है। पर क्लर्क का जो काम होता है वो है 10 बजे से लेकर 5 बजे तक। जब तक कस्टमर्स बैंक में आते हैं तब तक ही काम करता है एक बैंक क्लर्क। उसके बाद काम कंप्लीट हो जाता है एक बैंक क्लर्क का। और तीसरे फायदे की बात करें तो एक बैंक क्लर्क की टाइमिंग कंप्लीट होती है 5 बजे, यानी कि 5 बजे काम कंप्लीट हो जाता है। अगर आप चाहो तो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर सकते हो, चाहे वो SSC हो, UPSC हो, RBI हो,
कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की आप तैयारी कर सकते हो। आपको ढेर सारा समय मिलता है पढ़ाई करने के लिए। शाम के 5 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक भी आप चाहो तो पढ़ाई करके किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो। एक बैंक क्लर्क बनने के बाद अच्छी बात यह है कि अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्रैक कर लेते हो, चाहे वो हाईएस्ट पेइंग जॉब हो या आपकी ड्रीम जॉब हो, अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं एग्ज़ाम को तो तब आपके लिए बेनिफिट ही बेनिफिट है। और अगर आप किसी वजह से क्रैक नहीं कर पाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं रहती है, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी एक जॉब है जिसमें से आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स तो नहीं होते हैं। और जब आप बैंक क्लर्क बनते हैं तो सबसे अच्छी बात यह है कि बैंक में नए नए लोग आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, उनसे मिलने का आपको मौका मिलता है, उनसे बात करने का मौका मिलता है काम करते करते। जो भी कस्टमर्स हो, चाहे वो एजुकेटेड हो चाहे वो अनएजुकेटेड हो, आपको रेस्पेक्ट देंगे और आपको बात करेंगे तो शुरुआत सर या मैडम से करेंगे। इस जॉब में आपको फिक्स सैलरी मिलेगी, कम रिस्क होता है और वर्कलोड भी बहुत कम होता है कंपेयर टू ऑफिसर्स, और लेस वर्क प्रेशर होता है। ज़्यादातर जो वर्क प्रेशर होता है वो बैंक पीओस को होता है, पर क्लर्क को बहुत ही कम होता है। सिक्योर जॉब आपको मिल जाएगी, पीसफुल लाइफ रहेगी आपकी इस काम को करते करते। फाइनेंशियली सिक्योर रहते हैं। अगर आप बैंक क्लर्क की जॉब करते हैं तो 20,000 से लेकर 25,000 के बीच में आपकी सैलरी रहती है। कुछ कम भी नहीं है और ना ही कुछ ज़्यादा है, पर आप इससे अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो। इसके अलावा सोशल रेस्पेक्ट आपको मिलती है, सोशल स्टेटस आपका रहता है सोसाइटी में कि ये बंदा बैंक में काम करता है। और अच्छी बात ये भी है कि आपको ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं होती है बैंक में। अगर ज़्यादा कस्टमर्स आते हैं तो आपको ज़्यादा काम करना होता है, पर जब कस्टमर्स कम आते हैं या कस्टमर्स नहीं आते हैं तो तब आपको काम करने की ज़रूरत नहीं रहती है, आप आराम से बैठ सकते हो। पर जो बैंक ऑफिसर्स होते हैं उनको दूसरा काम करना होता है अगर कस्टमर्स नहीं आते हैं तो। और अब हम बात करेंगे बैंक क्लर्क के क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं, क्या क्या बुराइयां हैं हम कह सकते हैं इसको। पहला जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि आपको तो होम स्टेट पोस्टिंग मिलेगी, पर दूर मिलती है। 200, 400, 600 किलोमीटर की दूरी पे आपको होम स्टेट में पोस्टिंग मिलती है। आप अगर घर जाना भी चाहते हैं तो एक रात का सफ़र करके घर पहुंचना होता है, इतनी दूर पोस्टिंग मिलती है। मैं बहुत सारे बैंक क्लर्क से मिल चुका हूं, वो यही बताते हैं कि हमारा घर तो कहाँ पे है, यहाँ से 200-300 किलोमीटर दूर जाना होता है, वहाँ से हम यहाँ तक आए हैं, यहाँ पर हम टिके हैं, यहाँ पर हम काम करते हैं, पर वीकली हम एक बार अपने घर विज़िट करते हैं। तो दोस्तों इतनी दूर दूर तक आपकी पोस्टिंग होती है। और लेस सैलरी आपको मिलेगी, कम सैलरी आपको मिलते हैं कंपेयर टू ऑफिसर्स। जिस बैंक में आप काम करते हो वहीं पे और भी ऑफिसर्स काम करते हैं, उनकी सैलरी आपसे ज़्यादा होती है। इसके अलावा इस जॉब में जो आपके लिए डिसएडवांटेज है वो ये है कि एक ही जगह पर आपको काम करना होता है। सिंगल विंडो ऑपरेटर जिसको कहते हैं क्लर्क की जॉब को, एक ही जगह पर बैठे बैठे फुल डे काम करना होता है। बैंक क्लर्क की जॉब में जो फोर्थ डिसएडवांटेज है वो ये है कि रिस्क ऑफ लूजिंग मनी। अगर आप गलती से भी ज़्यादा पैसा दे देते हैं तो आपकी सैलरी से पैसा कटेगा, अगर बहुत ज़्यादा दे देते हैं तो आपको ही देना पड़ेगा। दोस्तों अगर आप पढ़ाई में वीक हैं या आप ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर सकते और आप चाहते हो कि मुझे एक गवर्नमेंट जॉब मिले, सिक्योर जॉब मिले, 20 से 30 हज़ार सैलरी मिलती भी है तो चलेगा, तो दोस्तों सबसे अच्छी जॉब है वो है बैंक क्लर्क की। बैंक क्लर्क की जॉब हासिल करने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती है। बहुत सारे लोग जो भी दूसरे एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं वो बड़ी आसानी से तो इस एग्ज़ाम को क्रैक कर लेते हैं। दोस्तों सबसे अच्छी बात यह है कि बैंक क्लर्क का एग्ज़ाम बहुत ही ईजी होता है कंपेयर टू बैंक पीओ एग्ज़ाम। अगर आप मेहनत करते हैं 2 महीने 4 महीने तो आप आराम से इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हो। बहुत सारे लोग इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई भी कर लेते हैं। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं, हर एक जॉब में एक जॉब की अच्छाइयाँ भी होती हैं और बुराइयाँ भी होती हैं। अगर आप बुराइयाँ देखते रह जाएंगे तो अच्छाइयाँ आपको नहीं मिलेंगी, अगर आप अच्छाइयाँ देखते हैं तो आपको बुराइयाँ नहीं दिखेंगी। अगर आप चाहते हैं कि कोई भी एक जल्दी से जल्दी जॉब मिल जाए तो आप बैंक पीओ की जॉब या बैंक क्लर्क की जॉब हासिल कर सकते हैं मेहनत करके। अगर आप ऐसे ही सोचते हैं कि मैं क्या बैंक क्लर्क की जॉब करूं, मुझे ये सब जॉब नहीं करनी है, तो आप आराम से पढ़ाई करके 1 साल या 2 साल लगा कर किसी भी बड़े एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। और बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि बैंक क्लर्क की जॉब में हम एंजॉय ही नहीं कर सकते, खुशी ही नहीं मिलती है हमको, 3rd क्लास की जॉब है, क्लर्क की जॉब है, ये भी कोई जॉब होती है क्या? तो दोस्तों अगर आपके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम है अभी, अगर आप चाहते हो कि फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करें, तो सबसे इजी जॉब है वो है बैंक क्लर्क की। अगर आप फाइनेंशियली सिक्योर होना चाहते हैं, फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम है आपकी वो सॉल्व करना चाहते हैं, तो एक बैंक क्लर्क की जॉब आप कर सकते हैं। एक ग्रेजुएशन बंदा ही इस काम को कर सकता है। अगर आपने ग्रेजुएशन नहीं किया है तो आप इस एग्ज़ाम को भी नहीं दे सकते। सबसे अच्छी बात मैं आपको बता दूं, अगर आप सुबह 6 बजे उठते हैं, 9 बजे तक आपको 3 घंटों का समय मिलता है।
अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं, प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर आप पढ़ाई नहीं करना चाहते हैं तो आप अपनी फैमिली के लिए समय दे सकते हैं। और शाम में भी आपको ज़्यादा समय मिलता है, शाम के 5 बजे से लेकर 12 बजे तक, यानी 7 घंटों का टाइम आपको मिलता है। इन 5 बजे से 12 बजे के बीच में जो भी आपके इम्पोर्टेंट काम है वो काम कंप्लीट करें, या आप चाहो तो अपनी फैमिली के लिए समय दे सकते हो, आप चाहो तो पढ़ाई कर सकते हो, आप चाहो तो घूमने के लिए बाहर जा सकते हो, आप चाहो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी समय स्पेंड कर सकते हो। इतनी अच्छी जॉब है इसमें कि आपको एक अच्छी खासी लाइफस्टाइल दे देती है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें।